क्या मजहब और देश के लिए वफादारी दोनों साथ साथ चल सकते हैं? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। इसका जवाब छिपा है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में, जो आज की दुनिया की एक हकीकत है। आज हमारा देश ही हमारी पहली पहचान है। ये एक ग्लोबल सच है। और ये बात उन इस्लामिक देशों पर भी लागू होती है जो तेजी से मॉडर्न हो रहे हैं। तो फिर इस्लाम अपने मानने वालों को उनके वतन के बारे में क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली हिदायत एकदम सीधी है। देश के कानून मानो और अमन चैन के लिए काम करो। और ये तालीम सीधे पैगंबर मोहम्मद की बातों से आती है, जिन्हें हम हदीस कहते हैं। मतलब किसी को नुकसान न पहुंचाना और भरोसेमंद रहना एक अच्छे नागरिक के लिए यही तो जरूरी है। इसीलिए तो इस्लामिक स्कॉलर्स भी कहते हैं कि अपने वतन से वफादारी रखना दीन का ही हिस्सा है। चलिए, इस बात को समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं। यहां मुसलमानों के लिए भारत सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि वतन है, उनकी पहचान का हिस्सा। और ये रिश्ता देश के लिए दिए गए हर योगदान में दिखता है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या साइंस। और तो और, भारत के संविधान की कई बातें, जैसे बराबरी और इंसाफ, इस्लाम के उसूलों से भी मिलती हैं। एक मॉडर्न देश सभी को तरक्की और अमन की गारंटी देता है, जो हम सबका एक कॉमन गोल है। तो एक नागरिक के तौर पर फर्ज क्या हुए? वफादारी, देश की तरक्की में हाथ बटाना और बांटने वाली सोच से दूर रहना। इन सारी बातों का निचोड़ एक बहुत मशहूर इस्लामी कहावत में है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। इसका मतलब है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। यानी देश से वफादारी और मजहब, ये दो अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक मजबूत और पुरअमन वतन बनाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है।